और एक साथ मिल करके उसके नाम को महिमा कर पा रहे हैं। प्रति भोर जैसे प्रतिदिन करते हैं प्रभु, आज भी हम लोग के लिए करने पा रहे हैं। आप सबों का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज की भोर हमें अवसर दिया है प्रभु कि हम आपके नाम को महिमा कर पा रहे हैं पिता। सच प्रभु, आप प्रति भोर जैसे आदम से मिलने आते थे, हमसे भी मिलते हैं प्रभु, और अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हजारों वर्ष पहले इन सारे वचनों को दिया, हमें मार्ग बताया, और जिस मार्ग में हमको चलना है उसकी पहले से जानकारी दे दी पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की भोर हमारी अगुवाई करे, अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करे जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो, और हमारे संसार में एक अंधेरे में ज्योति के समान पथ प्रदर्शक वचन हो प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना करना। सो प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। मैं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, कुछ मुख्य बातों को के ऊपर बातचीत करूंगा कि प्रभु आज की भोर हमसे क्या बातें करता है। सीधा सीधा मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 20 अध्याय 29 से लेके 34 तक। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 20 अध्याय और 29 से 34 तक, 29 से 34 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 से लेके 34 तक। यदि कोई पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जब वे एरियो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये हमने इसमें कुछ बातों को पढ़ा और सुना। यीशु मसीह जब इस संसार में थे दैहिक रूप से, यीशु मसीह कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन यीशु मसीह दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे मध्य में डेरा किया था, मनुष्य के बीच में रहा, बीच में था। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
और वह मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर मनुष्य के बीच में दैहिक रूप से उन दिनों में यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को गांव गांव, गली गली, शहर शहर पहुंचाया करते थे। न दिन न रात, 3.5 साल इस संसार में परमेश्वर के मुख्य वचन था, परमेश्वर के लोग पहुंचाया। मन पिताओं के स्वर्गीय राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह संसार में फिरते रहे मनुष्य के बीच में, तो न बल्कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, परंतु संसार में वो सारे बातों, वो सारे काम दिखाए जो एक ईश्वर संसार। जब यीशु मसीह हर क्षेत्र से प्रूव करते रहे, अपना सबूत देते रहे, वे परमेश्वर पुत्र है। रोगों को चंगा किया, को खाना, 5 रोटी और 2 मछली को खिला। क्या ये संभव हो सकता है कि आदमी के पास है? पास्टर जी, एक मिनट रुक जाइए। पास्टर जी, आपका आवाज रुक रुक के आ रही है जी। थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके देख सकते हैं? एक मिनट जी। इधर भी बारिश हो रही है और मौसम खराब है, और जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी आ रही है? अभी ठीक है जी। तो आप सुन पा रहे हैं सब? सुन पा रहे हैं। अच्छी तरह से आवाज आ रही है जी। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। तो मैं ये बोल रहा था कि प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में डेरा किया, 5 रोटी से और 2 मछली से बड़ी भीड़, 5,000 सिर्फ पुरुषों की गिनती होती थी, 5,000। उनके साथ स्त्रियां भी रही और बच्चे भी रहे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग रहे होंगे। मैं सोचता हूँ 15,000 से भी ज्यादा रहे होंगे। वो तो 5,000 सिर्फ पुरुषों की गिनती थी। तो प्रभु इस संसार में इतनी अद्भुत काम किया करते थे, फिर भी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने। वे हर क्षेत्र से कहते थे कि जिसने मुझे देखा वो पिता को देख लिया। तो वो पिता को रिप्रेजेंट करते थे, परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट किया और बताता था कि परमेश्वर मुझ में है, जिसने मुझे देख लिया वो परमेश्वर को देख लिया। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो शारीरिक रूप से अपंग थे, लेकिन एक चीज जरूर जानते थे कि ये परमेश्वर का बेटा है। जिनके पास चारों अंग बराबर है वे प्रभु को नहीं पहचाने, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था वे प्रभु को पहचान गए थे। तो इसमें 2 अंधों का विवरण है और 2 अंधे। अब ये 2 अंधे जिनके पास आंखें नहीं है, आप सोच सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं है मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास आंखें नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। संसार उनके लिए वीरान है, संसार उनके लिए कुछ नहीं है। भले उनके हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन जब आंखें नहीं है तो ये शरीर का मतलब ही खत्म, अंधेरा है। आप और मैं रात में यदि लाइट चली जाए
और रोशनी का कोई साधन ना रहे तो कितनी व्याकुलता होती है आप और हम समझ सकते हैं। और ये दो अंधे जिनकी तो आंखें ही नहीं है, उनके लिए क्या रोशनी और क्या अंधेरा, क्या लोग और क्या बाजार और क्या संसार की खुशियां, उनके लिए सब चीज एक बराबर थी। लेकिन एक चीज है, 30 पद को यहाँ पर पढ़ेंगे तो एक चीज बोलता है, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, दो अंधे सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान। लोगों ने तो यह कहा कि यीशु जा रहा है, लेकिन ये अंधे बोलते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये जो अंधे हैं, यीशु मसीह के, ये दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक की कितनी पीढ़ी होते हैं। यदि हमारे यदि किसी को जानकारी हो तो बता सकते हैं कि ये दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक की कितनी पीढ़ी होते हैं। जी मैं आपको बता 42 राइट। ये पाया जाता है आपके मत्ती रचित सुसमाचार में ही है कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर उनकी संख्या गिनती किया गया है कि दाऊद से लेकर के यीशु मसीह तक के कितने उसकी पीढ़ी था। तो पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। जी हम सब अच्छा लगेगा यदि जी कोई पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 17 पद को। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुए, और दाऊद से बेबीलोन में बंदी होकर के पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर के बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ आमीन। तो यहाँ पर दिखाया गया है अब्राहम से दाऊद तक के 14 पीढ़ी, और 14 से ये बंदी से यहाँ तक के आने पर, तो ये 14 की यदि 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 का 3 बार तो 42 होता है। तो ये पीढ़ी जो है यीशु मसीह तक के 42 पीढ़ी हो गया। अब उन दिनों में तो लोगों की उम्र भी 100 से ऊपर होती थी। तो अब हम सोच सकते हैं 42 पीढ़ी मतलब 4200, एक ऑन एवरेज 100 की, एक इंसान के 100 का हम उम्र माने तो, लेकिन 100 से भी ज्यादा उम्र उस समय में जीते थे। हम उधर पुराने नियम में पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो लोग 600, 700, 800 साल तक जिंदा रहते थे। तो हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं कि 100 साल। तो इसमें ही 42, 4200, इतनी लंबी पीढ़ी को अंधा व्यक्ति जानता था। जो अंधा व्यक्ति बोला, हे दाऊद की संतान। लेकिन वहां पर इंटेलेक्चुअल, वहां पर बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, शास्त्री पुरानियों, जिनके हाथों में शास्त्र होता था, वो पढ़े लिखे इंसान लोग नहीं जाने, लेकिन ये अंधा व्यक्ति जान गया और कहने लगा, हे दाऊद के संतान। उसने यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर। उसने कहा, हे दाऊद की संतान। उनको कैसे पता कि ये दाऊद की संतान है? वो तो पढ़े लिखे इंसान नहीं रहे होंगे। है अंधा व्यक्ति क्या पढ़ सकता है? उन दिनों में वो लिपि भी नहीं बनी थी कि आज तो हमारे पास अंधे लोगों के लिए वो छू करके पढ़ने लिखने का भी एक
मीडियम बना दिया है, उनके लिए लिपि तैयार कर दिया है। अंधे व्यक्ति के लिए ऐसे छूते हैं तो फिर उन लोग पढ़ लेते हैं, उनके लिए बिंदी बिंदी कुछ होता है, मेरे को नहीं मालूम उसको कौन सा बोलते हैं, लेकिन वो अंधे लोग पढ़ते हैं। उन दिनों में ये डेवलप नहीं हुआ था। तो ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह की पीढ़ी को जान गए। आज उन दिनों में ये पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग यीशु मसीह को नहीं जान सके, लेकिन ये दो अंधा व्यक्ति बोलते हैं दाऊद के संतान। 42 पीढ़ी को जान गया उस समय में ला करके, कहता है हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब हम आगे पढ़ते हैं, खास बात, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी मसीह को नाम को पुकारते हैं। तो एक व्यक्ति तो पुकारते हैं, लेकिन उनको उनकी आवाज को दबाने वाले लाखों लोग आ जाते हैं। आज की दौर है, आज कलीसियाएं यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं और उनको बंद कराने के लिए लाखों के हजारों की भीड़ आ जा रही है। 2 व्यक्ति तो प्रार्थना में बैठे रहते हैं, 10 आदमी या डंडे और लाठी लेके आ जाते हैं, बंद कर। यीशु मसीह को चिल्ला रहा है। ये हमारी आज की परिस्थिति है, जहां आज देखते हैं जहां जहां लोग यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, कई लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चुप रह। आज भी यीशु मसीह के पीछे लाखों लोग हैं, लाखों लोग, मैं बता रहा हूं, लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उन दिनों में जब यीशु मसीह दैहिक रूप से संसार में थे, तो लाखों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलते थी। और हम सब जानते हैं 4 प्रकार के लोग उनके पीछे चलते थे। पहला तो यीशु मसीह के वचन सुनने वाला, दूसरा चंगाई पाने वाला, तीसरा भोजन, यीशु मसीह भोजन भी कराता था, और चौथा जो सबसे खतरनाक प्रकार के लोग थे वह यीशु मसीह की बुराई ढूंढने वाले। आज भी है, आज भी ऐसे लोग हैं। लाखों की भीड़ तो है यीशु मसीह के पीछे, लेकिन सब के सब यीशु मसीह के सच्चे मन से नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह के मानने वालों की बुराइयों को ढूंढते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, यीशु मसीह की आराधना करना है प्रभु, लेकिन उसके बुराइयों को ढूंढते हैं कि ये यीशु मसीह को मानता है, देखते हैं ये क्या करता है, बड़ा यीशु मसीह वाला है, ये करता क्या है हम देखते हैं। इस तरीके के लोग भी होते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह को सच्चे मन से कोई नहीं जानते हैं। 1-2 अंधा व्यक्ति जानते, और इन्होंने कहा हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। लेकिन ये 2 अंधे व्यक्ति की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। लोगों ने उन्हें डांटा, चुप रहा, पर वे भी और भी चिल्ला करके बोले। लाखों की भीड़ थी, लोगों ने लोगों ने कहा कि चुप रहा। लोगों ने मतलब यीशु मसीह के इर्द गिर्द 1000 हो सकता है, उसमें से 100 आदमी भी बोले होंगे कि चुप रहा। लोगों ने ये 100 आदमी को दबा करके एक अंधा व्यक्ति फिर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान उस पर दया कर। ये हजारों आदमी को दबा करके, उनकी आवाज को दबा करके कहा, हे दाऊद की संतान। आज आपको और हमको भी यही जरूरत है। संसार के लोग हमारी आवाज को दबाए, हमको जितना भी कहे चुप रह, लोग हमारे जितना भी विरोध करें। यहाँ पर लोगों ने 2 अंधों का विरोध किया ना, लोगों ने, अरे चुप रह। संसार के लोग आज कितना भी हमको दबाए,
हमारी आवाज को दबाए, हमारा विरोध करे, लेकिन हमको यीशु मसीह के नाम को लेने से हमको चुप नहीं रहना है, हमको शांत नहीं रहना है। जब जब हमारे ऊपर दबाव आए, जब जब हमारे ऊपर विरोध आए, और प्रबल होकर के, पूरे सामर्थ्य से होकर के, पूरे लय से यीशु मसीह के नाम को बोलना है, यीशु मसीह के नाम को चिल्लाना है, प्रभु में और बड़ी वेग से आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। यदि संसार हमको दबाए तो हमको शांत नहीं होना है। तो अरे लोग विरोध करता है, चलो यीशु मसीह को छोड़ देते, नहीं लेते उसके नाम को, ऐसा नहीं। जब जब हमारे विरोध आए, जब जब लोग हमारी आवाज को दबाए, हमें और ज्यादा तेज आवाज से और पूरे लगन से प्रभु यीशु मसीह के नाम को बोलना है। जब हम यीशु मसीह में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तब यीशु मसीह भी मजबूर हो जाता है। यीशु मसीह के पीछे लाखों की भीड़ चल रही है। यहाँ पर देखिए, लाखों की भीड़ चल रही है, और लाखों की भीड़ में जहाँ शोर गुल हो रहा है, चुप रहा, लेकिन उस शोर गुल में भी यीशु मसीह उस अंधे की आवाज को सुन लिया। लाखों के भीड़ जहाँ उसको दबाए जा रही है, उसको शांत करा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन कोलाहल में, उस सोच समझ, आप समझ सकते हैं, यदि लाउड स्पीकर पूरी आवाज से आपके घर के आसपास यदि बजाया जाए, और यदि कोई बच्चा धीरे से कहे पापा, कुछ भी बुलाए मम्मी, तो आप लाउड स्पीकर की आवाज को सुनेंगे, बच्चे की आवाज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा है और बच्चे बड़े धीरे से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की आवाज ज्यादा है, अंधे की आवाज बहुत कम है। एक दो अंधे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं जिनकी आवाज आ रही है, और ये दो अंधे बोल रहे हैं, हे दाऊद की संतान। लेकिन उस भीड़ में जहाँ लाखों की आवाज आ रही है, उस भीड़ में यीशु मसीह ने दो अंधे की आवाज को सुन लिया। कहा क्या हो? तब यीशु ने खड़े होकर के उन्हें बुलाया। यीशु मसीह चल रहे थे, लाखों की भीड़ उनके पीछे जा रहे थे। जब ये अंधे को बोलना बंद नहीं हुआ, इनका आवाज बंद नहीं हुआ, यदि हो सकता है ये बंद कर देते लोगों की डांट फटकार को सुन करके, यीशु मसीह तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती, यीशु मसीह उनकी नहीं सुनती, लेकिन नहीं रुके। ये दो अंधे बोलते रहे, प्रभु यीशु मसीह, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वो अंधों को पता था कि ये पूरे वंशावली उनको पता था, तो उनको ये भी मालूम था कि यही बंदा है जो हमको शुद्ध कर सकता है, यही बंदा है जो हमारे आंखों को खोल सकता है। तब ये जाकर के पूरे विश्वास के साथ हजारों लोगों को दबा करके, उनकी आवाज को दबा करके यीशु मसीह तक अपने आवाज को पहुंचाया कि प्रभु दाऊद के संतान पर दया कर। तब यीशु मसीह खड़ा हो गया, तब यीशु मसीह मजबूर हो गया खड़ा होने पर। तब कहा, तब यीशु मसीह क्या कहता है? खड़े होकर के उन्हें बुलाया और कहा, यीशु मसीह खड़ा है, बल्कि खड़ा कहा उनको आया जाए, बुलाया। अब आप समझ सकते हैं, यीशु मसीह जब उनको बुलाया अपने पास, क्या अंधे देख सकते थे? क्या अंधे देख सकते थे कि यीशु मसीह कहाँ पर है? उसके पास वो चला गया। लेकिन जब यीशु मसीह बुलाते हैं तो अंधे भी देख सकते हैं, याद रखिएगा। जब यीशु मसीह ने बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु मसीह जान रहा है कि अंधा है, सब कुछ देख रहा है, फिर भी पूछा उसे उन अंधों से कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अरे भाई, एक भूखा रोटी के पास जाएगा, एक प्यासा पानी के पास जाएगा, और वो पानी कहेगा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? रोटी कहेगा मैं तुम्हारे लिए। भूखा व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। प्यासा व्यक्ति को क्या चाहिए? पानी चाहिए। वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास किस लिए पुकार रहा था? लेकिन फिर भी यीशु मसीह बड़ी शालीनता से पूछता है, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उनको मालूम है, यीशु मसीह को सब मालूम है। उनको मालूम नहीं रहता तो
भी नहीं। उनको सब मालूम है कि हाँ अंधे हैं। जक्कई भी चढ़ गया था पेड़ में ऊपर यीशु मसीह को देखने के लिए। जक्कई के उत्साह को देख करके यीशु मसीह बड़ा खुश और आनंदित हुआ। उनको मालूम था कि जक्कई नाम का व्यक्ति पेड़ में चढ़ा है, तो खुद चला गया पेड़ के पास। जक्कई तो नीचे झट नीचे उतरा। तो यीशु मसीह के जो उत्साहित रहते हैं, यीशु मसीह के पास जो जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, यीशु मसीह खुद उनके पास जाते हैं और कहता है तू आ जा। जक्कई को भी बुलाया, अरे तू झट जल्दी आ भाई, पेड़ पर क्यों चढ़ा है, जल्दी आ, चल हम तुम्हारे घर जाएंगे खाना खाने। बड़ा खुश हो गया। यहाँ पर ये दो अंधे भी ऐसा ही है, इनका भी स्थिति। यीशु मसीह कहता है पास आओ और बोलता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु मसीह कहता था उनको आंखें चाहिए, लेकिन फिर भी समाज में लोगों के बीच में दिखाना चाहता था कि उनका विश्वास ही उनको चंगा करता है। उनके विश्वास को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास करता है। आज आपको और हमको भी यही जरूरत है कि अपना विश्वास हम समाज के सामने प्रकट करें कि हम यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। क्या यीशु मसीह हमको चंगा कर सकता है? क्या यीशु मसीह हमारे दुखों को दूर कर सकता है? क्या यीशु मसीह हमारा सहारा बन सकता है? हमको समाज के सामने इस चीज को दिखाना है, लोगों के सामने दिखाना है। पर लोग भरे पड़े हैं, लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब वो अंधे कहता है, उन्होंने उससे कहा हे प्रभु, यह कि हमारे आंखें खुल जाए, हमारे लिए यह कर कि हमारे आंखें खुल जाए। एक अंधा को और क्या चाहिए, उससे बड़े क्या चाहिए? उसको संसार रान पड़ा है, संसार उसके लिए कुछ नहीं है, शून्य है। उनको आंखें के सिवाय और क्या चाहिए? उसको लाखों रुपए के तो वहां पर सोना चांदी दे देते, क्या मतलब उसके लिए? खाना दे देते, क्या मतलब उसके लिए? खा के भी आंखें मन भर अपना कमा रोटी धन संपत्ति ले जाए। उसकी बेसिक नीड क्या थी? बेसिक नीड उसकी आंखें थी, और उन्होंने आंखें मांगी। हमारी आंखें खुल, यीशु ने तरस खा करके यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छूटी और वे तुरंत देखने लगे। जब हम अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी आवाज से, लगन से यीशु मसीह को पुकारते हैं, चाहे लोग अभी तक हमारे जीवन में कितने भी विरोध आ जाए, हम अपनी लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य उनको नहीं छोड़ते हैं, तब यीशु मसीह हम कहता है, तरस खाने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यीशु मसीह आज आपसे और हमसे यही पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जब आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं, यीशु मसीह आज की भोर आपसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रति भोर हम करके प्रार्थना करते हैं ना, हमारे प्रार्थना में दाल रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे बच्चियों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, हमारी आवाज बदलनी चाहिए, प्रभु तुम मेरे लिए ये कर। अंधों ने कहा प्रभु यही कर कि मैं देखने लगूं। आज हमारी बेसिक चीज है,
यीशु मसीह के सामने उस बात को रखें, प्रभु तू मेरे लिए ये कर। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह ये पूछता है आपसे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं मेरे प्रियो। अपनी जरूरत को आज प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। जब आप रखते हैं तब यीशु मसीह तरस खा करके कहता है, तरस खाकर उनकी आंखें को छुए और आंखें उनके खुली। यीशु मसीह को तो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जानते थे कि यह बंदा है हमारे लिए करने वाला, और आज उनकी आंखों को छुआ और उनकी आंखें खुल गई। आज की हो प्रभु यीशु मसीह आपकी तमाम जो भी जरूरतें हैं, जो भी प्रार्थनाएं में आप मांगते हैं, प्रभु आज पूरा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू। ओवर टू पास्टर धनराज। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। अंधे को संसार के देखने का वर जो मिला है, अंधे को क्या चाहिए होता है? धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, सिर्फ आंखों के रोशनी। आज आत्मिक रूप से हम में से कई अंधे हैं। आज यीशु मसीह सीधा तुमको पूछ रहा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आज यीशु मसीह पूछ रहा है। बड़ी सुंदर संदेश को सुना हमने। पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और साजन कोशी सर छोटा सा प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी सर।